पर जैसे ही उसने देखा कि उसकी जिंदगी के सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं तो उसे काफी अजीब महसूस हुआ। खैर, फिर वो अपने माँ बाप के घर जाकर अपने कुछ जरूरी कागजात ढूंढने लगी। उस वक्त कमरे में कोई नहीं था, मगर उसे एहसास हुआ कि आसपास जरूर कोई न कोई है। इसीलिए वो अलमारी के अंदर देखने के लिए आगे बढ़ी। अलमारी खोलते ही उसने देखा कि उसकी छोटी बहन जॉर्डन और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ छुपे हुए थे। उन्हें देखते ही क्वीन ने उन्हें बाहर जाने को कहा, लेकिन जॉर्डन ने उसकी बात नहीं मानी। असल में उनकी माँ की मौत के बाद क्वीन ने उससे मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था, इसीलिए जॉर्डन उससे नाराज थी। क्वीन ने उसे समझाने की कोशिश की, पर जॉर्डन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। तभी उनके पिता चार्ली वहाँ आ गए। वो भी अपनी पत्नी की मौत के गम से उभरे नहीं थे। वो अगले दिन अपनी पत्नी की कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि देने वाले थे, तो उन्होंने क्वीन को भी साथ चलने को कहा। फिर अगले दिन इवान अब भी हॉस्पिटल में था, पर उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 मिनट बचे थे। जल्द ही वो नर्स से आंख बचाकर वहाँ से भाग निकला। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आई कि इवान ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें तोड़ दी हैं, लेकिन वो बिना सोचे भागता रहा। तभी रास्ते में उसे शीशे में काले कपड़े पहने एक अजीबोगरीब आदमी दिखाई दिया। अचानक शीशा टूट गया और इवान सिक्योरिटी एग्जिट की तरफ भागा, लेकिन अचानक सारी लाइट्स बंद हो गईं। तो उसने अपने फोन की लाइट जलाई और देखा कि सीढ़ियों के दरवाजे पर कोर्टनी खड़ी थी। इवान ने उसे आवाज दी, मगर जैसे ही वो मुड़ी तो उसके होश उड़ गए क्योंकि कोर्टनी अब एक फूतनी बन चुकी थी। अचानक उसने इवान पर हमला करके उसे मार डाला और फिर छत से नीचे फेंक दिया।